सुप्रभात विद्यार्थियों, हमारा चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हेलो एरीनों के रासायनिक गुण, हेलो एरीनों की रासायनिक अभिक्रियाएं। प्यारे विद्यार्थियों, जो हेलो एरीन होते हैं उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटते हैं। नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो आज आपका पहला टॉपिक शुरू करते हैं, नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्यारे विद्यार्थियों, जो हेलो एरीन होते हैं, हेलो एरीन क्या होते हैं? हेलो एरीन होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु ये एक हेलो एरीन है जिनमें हैलोजन परमाणु जो है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। और ये X क्या है? हैलोजन परमाणु। सामान्यतः क्या होता है? ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो ये एक हेलो एरीन है। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लो ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है। तो जो हेलो एरीन होते हैं उनकी नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उनमें ये हैलोजन परमाणु किसी परबल नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापित होता है। परबल नाभिक स्नेही जैसे मान लो ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये साइनाइड आयन है। देखो, जो हेलो एरीन होते हैं, हेलो एरीनों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जो हैलोजन परमाणु होते हैं, यहाँ पे हमने हैलोजन क्लोरीन माना, ये हैलोजन परमाणु किसी परबल नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापित होता है। परबल नाभिक स्नेही क्या होता है? क्या होते हैं? जो ऋणायन होते हैं वो नाभिक स्नेही होते हैं, और ये परबल नाभिक स्नेही ऋण विद्युती हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो हेलो एरीन होते हैं इनकी जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है वो सरलता से नहीं होती। मतलब ये जो हैलोजन परमाणु होता है ये नाभिक स्नेही के द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित नहीं होता। प्रबल परिस्थितियों में ही, साधारण परिस्थितियों में हैलोजन परमाणु नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं होता, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे एक, ये मान लीजिए आप उदाहरण, ये है OH हमने मान लिया, इस आयन के द्वारा ये हैलोजन परमाणु आसानी से प्रतिस्थापित नहीं होता। प्रबल परिस्थितियों में ही हैलोजन परमाणु नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापित होता है। अच्छा, जो हेलो एरीन होते हैं उनमें ये हैलोजन परमाणु नाभिक स्नेही के द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित क्यों नहीं होता, या इस जो हेलो एरीन होते हैं उनका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन सरल क्यों नहीं होता? इसके कई कारण हैं। पहला कारण है अनुनाद प्रभाव। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो हेलो एरीनों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होती है वो सरलता से नहीं होती। जो हेलो एरीन होते हैं उनका हैलोजन परमाणु आसानी से नाभिक स्नेही जैसे OH आयन के द्वारा ये आसानी से प्रतिस्थापित नहीं होता। इसके स्थान पर OH समूह आसानी से, सामान्य परिस्थितियों में यह हैलोजन परमाणु नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं होता। तो इसका एक कारण है अनुनाद प्रभाव। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अनुनाद प्रभाव के कारण देखो यहाँ पे क्या है? कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, और प्रत्येक यहाँ पे कार्बन से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो कार्बन है और ये जो हैलोजन परमाणु है इनके बीच में द्विआबंध, डबल बॉन्ड का आंशिक रूप से लक्षण होता है। कार्बन और क्लोरीन परमाणु के बीच में आंशिक रूप से डबल बॉन्ड का लक्षण होता है, जिसकी वजह से
ये Cl कार्बन से ज़्यादा मजबूती से जुड़ा होता है, और जिस वजह से ये जो क्लोरीन परमाणु हैं ये आसानी से OH यानी कि नाभिक स्नेही के द्वारा या नाभिक रागी के द्वारा ये आसानी से नहीं हटता, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच में आंशिक रूप से डबल बॉन्ड होता है। अब ये डबल बॉन्ड क्यों होता है? देखिए, Cl का प्रतिस्थापन आसानी से नहीं होता। इसका कारण एक है ये अनुनाद प्रभाव। इस अनुनाद प्रभाव के कारण ही कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड का लक्षण होता है। देखो डबल बॉन्ड का लक्षण कैसे होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हेलोएरीन में कार्बन से जुड़े क्लोरीन पर उपस्थित एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है ये बेंजीन रिंग के, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हैं। तो हेलोएरीन में जो हेलोजन परमाणु होता है उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ में अनुनाद में भाग लेता है। जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म ये बेंजीन रिंग में जो ये पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये, 2 ये, इनके साथ में ये अनुनाद में भाग लेता है। कैसे भाग लेता है? देखिए, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन युग्म है ये इस कार्बन पर आ सकता है, ये इस कार्बन पर आ सकता है, और जब ये इस कार्बन पर आता है तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आ गया तो यहाँ पर क्या बन गया? बॉन्ड। और यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो इस वजह से इस कार्बन पर ऋणावेश आ जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये इलेक्ट्रॉन युग्म इस और इस कार्बन के बीच में आ सकता है। तो जब ये यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर जब ये यहाँ आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन पर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ चला जाएगा? इस कार्बन पर चला जाएगा। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये इस पर ऋणावेश आ जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ लगाइए। और ये इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद के कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आ सकता है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। देखो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आ गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म जब यहाँ आता है तो इसका इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन के ऊपर चला जाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन के ऊपर चला जाता है। तो जैसा कि हम इन और Cl के ऊपर धनावेश आता है क्योंकि इसका ये इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन को देता है शादी के लिए, तो इस वजह से इसके ऊपर 1 यूनिट का धनावेश आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं कि जो हेलोएरीन होते हैं, हेलोएरीन में बेंजीन रिंग से जुड़ा जो हेलोजन परमाणु है, जैसे यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन है, ये जो क्लोरीन परमाणु है इस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ में अनुनाद में भाग लेता है, जिसकी वजह से इस क्लोरीन और कार्बन परमाणु के मध्य, देखो कार्बन और ये क्लोरीन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड का लक्षण आ जाता है। तो डबल बॉन्ड का लक्षण होने की वजह से ये Cl जो है इसको प्रतिस्थापित करना कठिन हो जाता है। तो एक कारण तो ये हो गया कि अनुनाद प्रभाव के कारण जो हेलोएरीन में हेलोजन परमाणु होता है वो आसानी से प्रतिस्थापित नहीं होता। एक दूसरा कारण ये है, देखिए जो एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन, देखो जैसे ये मेथिल क्लोराइड है, इनमें जो कार्बन है उससे जुड़ा हेलोजन परमाणु आसानी से नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापित होता है। जबकि देखो ये वही है हेलोएरीन, इसमें ये क्लोरीन परमाणु आसानी से प्रतिस्थापित नहीं होता।
तो इसका कारण ये है कि जो हेलो एल्केन होते हैं उनमें कार्बन परमाणु पर जिससे हैलोजन जुड़ा होता है उस पर sp3 संकरण होता है। और जो हेलो एरीन होते हैं, हेलो एरीन में जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उस पर sp2 संकरण होता है ना। संकरण कैसा होता है वो पहले भी बता रखा हमने आपको। देखो यहाँ पे 3 सिग्मा आबंध है, 1 पाई आबंध है, 3 सिग्मा आबंध। तो 3 सिग्मा आबंध कैसे बनते हैं? sp2 संकरण से। तो यहाँ पर इस कार्बन पर जिससे हैलोजन जुड़ रहा है इस पर sp2 संकरण है। देखो एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर के 3 नए ऑर्बिटल बनाते हैं समान ऊर्जा के। तो जो sp2 संकरण होता है उसमें s ऑर्बिटल का जो लक्षण होता है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हेलो एरीन में sp2 संकरण युक्त कार्बन परमाणु में s लक्षण ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक s 2p के साथ में मिलता है और यहाँ पे एक s 3p के साथ में मिलता है, तो इसमें s ऑर्बिटल का लक्षण ज्यादा होता है। तो इस वजह से sp2 जो संकरित कार्बन परमाणु होता है वो ज्यादा ऋण विद्युती होता है। और ज्यादा ऋण विद्युती होने की वजह से ये जो कार्बन क्लोरीन आबंध है, ये जो कार्बन क्लोरीन आबंध है इसके इलेक्ट्रॉन युग्म को ये कार्बन परमाणु अधिक दृढ़ता से थामे रखता है। तो जिसकी वजह से इस हैलोजन परमाणु को तोड़ना, इसको यहाँ से इसका प्रतिस्थापन करना कठिन होता है। देखो sp2 संकरण होने की वजह से ये जो कार्बन क्लोरीन आबंध है इसकी जो लंबाई होती है वो 169 पिकोमीटर होती है, जबकि हेलो एल्केनों में कार्बन और ये जो हैलोजन परमाणु है इनके आबंध की लंबाई 177 पिकोमीटर होती है। तो यानी कि ये आबंध क्या हुआ? ये आबंध छोटा हुआ। छोटा आबंध ज़्यादा मजबूत होता है। तो इस वजह से यहाँ से क्लोरीन परमाणु का जो प्रतिस्थापन होता है या हैलोजन परमाणु का जो प्रतिस्थापन होता है, क्योंकि इसकी आबंध की लंबाई भी कम है तो इस वजह से हैलोजन परमाणु का जो प्रतिस्थापन होता है वो कठिन होता है। और एक कारण और भी है। देखो ये जैसे ये हेलो एरीन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। इसमें इलेक्ट्रॉन देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज है। और ये नाभिक स्नेही होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। तो स्वाभाविक रूप से इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। इस प्रतिकर्षण की वजह से जो नाभिक स्नेही होता है उसकी हेलो एरीन तक पहुंचने की जो संभावना होती है वो प्रतिकर्षण की वजह से वो कम होती है। तो ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से जो हेलो एरीन होते हैं उनकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होती है वो आसानी से नहीं होती। हाँ, तो विद्यार्थियों मैं आपसे बता रहा था कि जो हेलो एरीन होते हैं उनका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन सरलता से नहीं होता, यानी कि जो हैलोजन परमाणु होता है वो आसानी से नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं होता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। देखिए जो क्लोरोबेंजीन होती है ये एक हेलो एरीन है। हेलो का मतलब हैलोजन परमाणु, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है Cl की जगह। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है। देखो जब क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ में 623 केल्विन और 300 वायुमंडल दाब पर इसकी अभिक्रिया कराते हैं। देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि साधारण परिस्थितियों में इस हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही के द्वारा नहीं होता। देखो जैसे इस अभिक्रिया में यहाँ पे OH समूह आ रहा है, Cl की जगह OH समूह आ रहा, तो ये OH समूह साधारण परिस्थितियों में नहीं आता। देखो ये कंडीशन रखनी पड़ती है, उच्च टेम्परेचर 623 केल्विन पर होती है, 300 वायुमंडल दाब पर होती है अभिक्रिया। और उस पहले तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ में इन परिस्थितियों में कराते हैं और फिर
उसको अम्लीय करते हैं तो Cl की जगह OH समूह आ जाता है, तो ये बनता है फिनॉल। तो ये बनता है फिनॉल। प्यारे विद्यार्थियों, ये हैलोजन परमाणु का जो प्रतिस्थापन होता है वो आसानी से नहीं होता है ना। लेकिन जब हैलो एरीन में कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित होता है, हैलो एरीन में जब कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला समूह उपस्थित होता है, जैसे ये समूह है COOH NO2 नाइट्रो समूह, ये कार्बोक्सिल समूह है, ये साइनो समूह है। अगर बेंजीन रिंग में ये समूह जुड़ा, इनमें से कोई समूह जुड़ा हुआ है, तो ये जो हैलो एरीन है, जैसे यहाँ पर ये उदाहरण है क्लोरोबेंजीन का, तो ये इसकी अभिक्रियाशीलता को बढ़ा देता है। अर्थात जब हैलो एरीन में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित होता है तो उसकी अभिक्रियाशीलता बढ़ जाती है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 ये 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है। तो देखो इसमें ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है, तो जब NaOH के साथ में इस टेम्परेचर पर अभिक्रिया कराते हैं और उसके बाद में इसको अम्लीय करते हैं, तो ये Cl इस OH के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है ना। ये NaCl समझ सकते हैं आप यहाँ से, है ना। OH यहाँ जुड़ गया तो ये बनता है नाइट्रोफिनॉल। अब देखो यहाँ पर तो कंडीशन, यहाँ पे Cl हट रहा है इन कंडीशन में, और देखो यहाँ पे Cl कब हट रहा है, इतने टेम्परेचर पर, और इतना वायुमंडल दाब भी चाहिए। तो यानी कि जब ये समूह इसमें उपस्थित है तो इसकी अभिक्रियाशीलता मतलब बढ़ रही है, यानी कि Cl आसानी से प्रतिस्थापित हो रहा है। ऐसे ही इसमें एक NO2 समूह और बढ़ गया, ये है 1 2 4 है ना, 2 4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, 1 2 3 4 यानी कि 2 4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन है NaOH के साथ में, और इतना ही टेम्परेचर चाहिए। अब देखो इसमें एक NO2 समूह बढ़ने से टेम्परेचर मतलब और आसानी से अभिक्रिया होती है, Cl आसानी के द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है। इसमें एक NO2 समूह और बढ़ रहा है, तो ये अभिक्रिया केवल पानी के साथ में गर्म करने पर ही ये Cl समूह H2O में जो OH समूह होता है उसके द्वारा प्रतिस्थापित होता है, और ये बनता है 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या इसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं, इससे बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित होता है तो वो बेंजीन रिंग की अभिक्रियाशीलता को बढ़ा देता है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जब नाइट्रो समूह, देखो यहाँ पे पैरा पोजीशन में है एक नाइट्रो समूह, जब पैरा और ऑर्थो पोजीशन में होता है क्लोरीन परमाणु से, तो वो बेंजीन रिंग की जो सक्रियता है, यानी कि कुल मिलाकर के जो हैलो एरीन है उसकी अभिक्रियाशीलता को बढ़ा देता है। ऑर्थो और पैरा स्थितियों में नाइट्रो समूह उपस्थित होने पर बेंजीन रिंग की जो अभिक्रियाशीलता है, या कुल मिलाकर के जो हैलो एरीन की अभिक्रियाशीलता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में नाइट्रो समूह उसको बढ़ा देता है। जबकि मेटा पोजीशन पर होने पर, हैलोजन परमाणु के सापेक्ष मेटा पोजीशन पर होने पर नाइट्रो समूह के द्वारा हैलो एरीन की अभिक्रियाशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। स्टार्ट। हाँ, तो विद्यार्थियों, हम आपको बता रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हैलो एरीन में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जो है वो ऑर्थो या पैरा स्थितियों में जुड़ा होता है, तो ये हैलोजन परमाणु आसानी से प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी कि हैलो एरीन की जो अभिक्रियाशीलता है वो बढ़ जाती है। और यहाँ पे मैं आपको ये
ये बता रहा हूँ कि जब जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जो होता है वो हैलोजन परमाणु के 1,4 पोजीशन मतलब पैरा पोजीशन पर होता है, तो पैरा पोजीशन पर होने पर ये हैलोजन की अभिक्रियाशीलता को हेलो एरीन की अभिक्रियाशीलता को कैसे बढ़ाता है। देखिए, नाभिक स्नेही की उपस्थिति में ये OH आयन है, OH आयन को यहाँ पर Cl को प्रतिस्थापित करना है, तो कैसे करता है ये आसानी से। तो OH आयन की उपस्थिति में इसका जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये इस कार्बन पर चला जाता है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म जब इस कार्बन पर चला जाएगा, इस कार्बन पर जब ये इलेक्ट्रॉन युग्म चला जाएगा तो इस पर ऋणावेश आ जाएगा और यहाँ पर धनावेश आ जाएगा इस कार्बन पर। तो जब इस कार्बन पर धनावेश आ जाएगा तो OH पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो OH यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये Cl जोड़ दीजिए और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। और देखो ये नाइट्रो समूह है, ये एक उपसहसंयोजी आबंध है, नाइट्रो समूह है, ये डबल बॉन्ड है N और O के बीच में। तो जब इस पर नाभिक स्नेही की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन युग्म हैलोजन परमाणु से जुड़ा जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉन युग्म बराबर वाले कार्बन पर चला जाता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हैलोजन युक्त कार्बन पर धनावेश आता है, जिससे धनावेश होने की वजह से वो समूह कार्बन से जुड़ता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है यहाँ पर देखो, ये सब में ऊपर Cl जोड़ दो, OH है ना, यहाँ भी ClOH। अब ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये यहाँ आ सकता है, जब ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आता है तो इसका इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन पर चला जाता है। इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ गया, इस कार्बन पर, ये नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया और ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ इस कार्बन पर आ सकता है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आ सकता है। तो जब ये यहाँ आता है तो देखो ये डबल बॉन्ड तो ऐसे ही बनाइए और ये डबल बॉन्ड बनाइए, तो जब ये यहाँ आता है इस कार्बन के बीच में तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन युग्म है ये इस कार्बन पर चला जाता है, तो यानी कि इस कार्बन पर चला जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज है ना। तो देखो ये ऑर्थो पोजीशन है, 1 और 2 ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है और इस संरचना में 1 और 4 पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर ये 1 और 6 ये भी ऑर्थो पोजीशन पर है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इन तीनों संरचनाओं को इस अनुनाद संकर के द्वारा ये कार्ब ऋणायन बनता है। इन 3 अनुनाद संरचनाओं का ये संकर होता है और ये N और ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये यहाँ आ सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आता है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन जो है क्लोराइड के रूप में बाहर निकल जाता है और यहाँ पर ये OH है ना, OH डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये NO2 समूह, ये उपसह संयोजी आबंध है प्लस माइनस चार्ज और यहाँ से क्लोराइड आयन निकल जाता है। देखिए अब इसको समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, यहाँ पे मैं केवल पैरा जो समावेशी होता है केवल उसका उदाहरण बता रहा हूँ। जब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह पैरा पोजीशन पर होता है वो कैसे इस रिंग की सक्रियता को कैसे ये जो हैलोजन परमाणु है ये आसानी से प्रतिस्थापित होता है। देखिए नाभिक स्नेही की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन युग्म इस पर पहुंच जाता है। जब ये यहाँ आता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये OH इससे जुड़ जाता है तो ये कार्ब ऋणायन बनता है। कार्ब ऋणायन इसको कई अनुनाद संरचनाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं
और कार्ब ऋणायन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस पर ऋणावेश है, इस पर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ऋणावेश है। और ये कार्ब ऋणायन इन तीन अनुनाद संरचनाओं का मिश्रण होता है। ये इसकी जो अवस्था होती है वो इन तीन संरचनाओं का मिश्रण होती है। तो इन संरचनाओं में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो अनुनाद संरचना है इसमें नाइट्रो समूह से जुड़ी कार्बन पर ऋणावेश है, तो और इस पर यहाँ पर ये धनावेश है। तो इस वजह से ये जो नाइट्रो समूह है ये बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन के घनत्व को कम कर देता है, जिससे जो कार्ब ऋणायन बनता है वो अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है और हैलोजन परमाणु का जो प्रतिस्थापन होता है वो सरल हो जाता है। जबकि अगर हम मेटा यौगिक की बात करें, ये तो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, अगर हम मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन की बात करें तो उसमें कोई भी अनुनाद संरचना ऐसी नहीं होती जिसमें नाइट्रो समूह से जुड़े कार्बन पर कोई आवेश हो। तो इस वजह से जब नाइट्रो समूह मेटा पोजीशन पर होता है तो हेलो एरीन की अभिक्रियाशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि अगर ये यहाँ पर तो मैंने पैरा पोजीशन का उदाहरण दिया, इसी प्रकार से जब ये ऑर्थो पोजीशन पर होता है नाइट्रो समूह तो उसमें भी नाइट्रो समूह से जुड़े कार्बन पर ऋणावेश होता है, तो पैरा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पर होने पर भी नाइट्रो समूह जो है वो कार्ब ऋणायन को अस्थायित्व प्रदान करता है, उसमें से बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है, जिससे क्लोरीन का प्रतिस्थापन सरल हो जाता है।